उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राम प्रसाद का बड़ा घर था। घर में थे राम प्रसाद, उनकी पत्नी शांता देवी, बेटा रोहित और अब नई बहू पूजा। पूजा पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन शांता देवी सख्त मिजाज, परंपरावादी और थोड़ी हुक्म चलाने वाली। शादी के दिन सब ठीक था, पर असली कहानी तो विदाई के बाद शुरू हुई। सुबह 4 बजे, बहू उठो, हमारे घर की बहुएं सूरज से पहले उठती हैं, पूजा ने आंखें मलते हुए कहा। जी मम्मी जी। वो उठी, रसोई में गई, पर उसे घर के नियम नहीं पता थे। चाय में चीनी थोड़ी कम हो गई। शांता देवी ने कप रखते हुए कहा, हमारे घर में फीकी चाय नहीं चलती। रोहित ने बात संभालनी चाहिए। अरे मां, पहली बार है, तुम चुप रहो रोहित, अभी से सिर चढ़ाओगे तो कल को। पूजा चुप रही। उसने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए। मायके में कुछ सिखाया नहीं, हमारे घर के तरीके अलग हैं, आजकल की लड़कियां बस फोन चलाना जानती हैं। पूजा हर बात चुपचाप सहती रही। रात को रोहित से बोली, क्या मम्मी जी मुझसे नाराज रहती हैं? रोहित बोला, नहीं पूजा, बस उनका स्वभाव ऐसा है। एक दिन पूजा ने सोचा, आज मम्मी जी को खुश करूंगी। उसने उनकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। शांता देवी गुस्से से बोली, जानबूझकर करती हो क्या? पूजा चौंक गई। नहीं मम्मी जी, गलती से। गलती? घर चलाना खेल नहीं होता। उस दिन पहली बार पूजा रोते रोते सोई। कुछ दिनों बाद पूजा मायके जाना चाहती थी। उसने डरते डरते कहा, मम्मी जी, 2 दिन के लिए घर जाना था। शांता देवी बोली, अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ और मायका याद आ गया। पूजा चुप। रोहित बोला, मां जाने दीजिए ना। शांता देवी बोली, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना, ससुराल ही असली घर होता है। ये शब्द पूजा के दिल में चुभ गए। घर के पास रहने वाली कमला चाची घर तोड़ने में माहिर। उन्होंने शांता देवी से कहा, नई बहू ज्यादा सीधी लगे तो समझो चालाक है। आज चुप है, कल बेटे को अलग कर देगी। शांता देवी के मन में शक का बीज पड़ गया। एक दिन पूजा फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी। मम्मी, यहां सब अलग है, मैं कोशिश कर रही हूं। इतने में शांता देवी ने आधी बात सुन ली। उन्हें लगा बहू उनकी बुराई कर रही है। उन्होंने गुस्से में कहा, हम इतने बुरे हैं तो चली जाओ अपने घर। पूजा सन्न। रोहित ऑफिस से आया तो घर में तनाव था। उसने मां से पूछा। शांता देवी बोली, तुम्हारी बीवी हमारे खिलाफ मायके में जहर भर रही है। पूजा रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। रोहित असमंजस में पड़ गया। अब हालात ऐसे हो गए, साथ खाना बंद, बात करना बंद, हर काम में कमी निकालना। पूजा अंदर से टूट रही थी। एक दिन शांता देवी मंदिर से लौटते वक्त गिर गईं। पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी। हर काम के लिए सहारा चाहिए था। रोहित ऑफिस जाता, घर पर सिर्फ पूजा। पूजा चाहती तो बदला ले सकती थी, पर उसने क्या किया? समय पर दवा खाना, हाथ से खिलाना, रात रात जागना, पैर दबाना। शांता देवी देख रही थी। जिस बहू को वो चालाक समझती थी, वही उनकी सेवा कर रही थी। एक रात दर्द ज्यादा था। शांता देवी रो पड़ी, बहू सो जाओ, थक जाओगी। पूजा बोली, मां आप ठीक हो जाओ, फिर सो लूंगी। मां शब्द सुनते ही शांता देवी चौंक गई। अगले दिन उन्होंने कमला चाची को कहा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैंने ही उसे समझा नहीं। कमला चाची चुप। एक दिन पूजा के मायके से फोन आया। उसकी मां बीमार थी। पूजा रो पड़ी, लेकिन शांता देवी बिस्तर पर थी, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। शांता देवी ने सुना और बोली, बहू तुरंत जाओ। पूजा बोली, नहीं मां, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस दिन शांता देवी की आंखों से आंसू बह निकले। रात को शांता देवी ने रोहित से कहा, बेटा, बहू नहीं बेटी लाई है तू, मैं गलत थी।